7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने से शुरू हुआ गाजा युद्ध 9 महीने गुजर जाने के बाद भी जारी है। इजरायली पीएम अब तक गाजा में हमास की जड़ों को उखाड़ फेंकने की कसम पूरी नहीं कर पाए। गाजा में चल रहे इजरायली ऑपरेशन में कई आईडीएफ जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि आईडीएफ को गाजा के उन इलाकों में फिर से युद्ध लड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है जहां से वे काफी आगे बढ़ चुके थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गाजा में एक बार फिर हमास लड़ाके एक्टिव है, तो वहीं हमास के चंगुल में अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली बंधक फंसे हैं। इनके परिजन पिछले 9 महीनों से सरकार से उनकी सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं, मगर गाजा में इजरायली ऑपरेशन के आगे पीएम नेतन्याहू को हताश और मजबूर परिजनों की बेबसी नहीं दिख रही है। युद्ध के लंबा खिंचने से अब इजरायल के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इजरायली मीडिया हाउस चैनल 12 ने एक पोल कराया। इसमें आए नतीजे बेहद चौंका देने वाले हैं। बताया जाता है कि अधिकतर इजरायली लोगों का मानना है कि नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 की गलती के लिए इस्तीफा देने की जरूरत है। वहीं 44% इजरायलियों का मानना है कि नेतन्याहू को तुरंत प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, जबकि 28% लोगों का मानना है कि युद्ध खत्म होने पर नेतन्याहू को इस्तीफा देना चाहिए। सर्वे में यह भी सामने आया कि जो लोग खुद को सरकार का बड़ा सपोर्टर मानते हैं, उनमें से 50% का मानना है कि नेतन्याहू को अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले पद छोड़ देना चाहिए। वहीं 42% समर्थकों ने कहा कि उन्हें अपना कार्यकाल खत्म करना चाहिए। सर्वे में यह भी खुलासा हुआ कि इजरायली जनता 7 अक्टूबर की तबाही के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नेतन्याहू को मानती है। जब हमास लड़ाकों ने अचानक से इजरायल पर एक साथ करीब 3000 से ज्यादा रॉकेट्स की बौछार कर हमला बोला था, इसमें इजरायल के करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो वहीं करीब 251 इजरायली बंधकों के अपने कब्जे में लिया गया था। इस पर 29% लोगों ने राय रखी कि इसके पीछे नेतन्याहू की सबसे ज्यादा कसूरवार थे। वहीं 18% लोगों ने कहा कि पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख एहरोन हलीवा सबसे ज्यादा दोषी थे, जबकि 10% ने आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी को जिम्मेदार ठहराया था। 7% ने शिट बेट प्रमुख रोनेन बार को जिम्मेदार ठहराया। सिर्फ 4% लोगों ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को जिम्मेदार ठहराया है। खास बात है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अभी तक इस तबाही के लिए अपनी गलती मानी है। रोचक बात यह भी है कि सर्वे में हमास के साथ समझौते को जनता का भी समर्थन मिला। इसमें युद्ध विराम और बंधकों की वापसी होगी, जिसके पक्ष में 64% और विपक्ष में 15% लोग थे। बाकी 21% लोग इस मामले पर न्यूट्रल दिखे। बता दें कि इजरायल में बीते 4 सालों में 5 बार चुनाव हो चुका है, बावजूद इसके एक स्थिर बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई है। ऐसे में सर्वे में एक और बड़ा रुझान सामने आया है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा इतामार बेन ग्वीर, जो कि दक्षिणपंथी ओत्मजा यहूदी पार्टी के नेता हैं, बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के राजनीति से संन्यास लेने के बाद नेतन्याहू समर्थक गुट का नेतृत्व करने के लिए मतदाताओं के बीच पसंदीदा उम्मीदवार हैं। मारीफ सर्वे में खुलासा हुआ कि 24% लोग बेन ग्वीर को पसंद करते हैं। इसके बाद 14% के साथ पूर्व मोसाद प्रमुख योसी कोहेन का नंबर आता है। कहा जाता है हाल में नेतन्याहू ने बेन ग्वीर को प्रमुख सुरक्षा बैठकों से बाहर रखा है। बहरहाल सर्वे के आंकड़ों को पूरा इजरायल की आवाज भी नहीं माना जा सकता है, मगर जनता की राय को बिल्कुल भी दरकिनार भी नहीं किया जा सकता।